माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि भारत के प्रमुख नेशनल पार्क के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो आप इस सभी क्वेश्चन को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर एक एग्जाम में ये सब क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 50 प्रश्न का सीरीज बनाया हुआ है। तो चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, जो कि हर क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो जो भारत का प्रथम यानी कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क, तो जो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क था वो है जिम कार्बेट। तो यह कहाँ पे स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है। यह उत्तराखंड में स्थित है। और इसका पुराना नाम था, इसका पुराना नाम हेली था। इस पुराना नाम हेली। तो और इसका स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा नेक्स्ट प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन और कहाँ पर है। तो जो हमारा जो अगला प्रश्न है कि भारत का जो सबसे राष्ट्रीय उद्यान कौन और कहाँ पे है। तो जो इसमें क्वेश्चन है कि ऑप्शन है तुंगभद्रा उद्यान, दाचीग्राम उद्यान और पंचमढ़ी उद्यान और हिमिस। तो जो इसका जो आंसर होगा इसका डी आंसर राइट होगा, यानी कि हिमिस इसका राइट आंसर होगा। तो इसके बात करें तो यह एक यानी कि 4400 वर्ग किमी में फैला हुआ है यह उद्यान। और यह जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाला एरिया में स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य और कौन और कहाँ पर स्थित है। तो जो ये भारत का जो सबसे बड़ा अभयारण्य है वो नागार्जुन सागर है। इसका आंसर बी होगा। और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल होगा यानी कि 3568 वर्ग किमी क्षेत्रफल होगा। तो चलिए अगला प्रश्न। तो 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि लीला वन्य जीव अभयारण्य किस घाटी और किस नदी किनारे, यानी कि हमारे इसमें डबल क्वेश्चन है, यानी कि घाटी और नदी ये में दोनों पूछा है। तो इसका जो आंसर होगा यानी कि इसका तो आंसर ए होगा, पीसी घाटी पर यह स्थित यानी कि वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। और कौन से नदी पर स्थित किनारे पर स्थित है और किस राज्य में पड़ता है। तो यह अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि पलामू बेताल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो जो ये पलामू बेताल अभयारण्य है यह झारखंड में स्थित है, पलामू जिले वाले जंगल में, यानी कि इसका आंसर सी होगा, पलामू जिला, पलामू जिला वाला जंगल में। और तो इसका जो क्षेत्रफल वो होगा ये लगभग 1026 वर्ग किमी में फैला हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न। और एक यहाँ पे बता दें कि अगर आप किसी भी रेगुलर बेस पर कंपटीशन के एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर देंगे और कमेंट बताएंगे। अगर आप पहले से तैयारी करते हैं तो आपको कितना इस क्वेश्चन को क्रैक कर पा रहे हैं आप प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हम कितने आप क्वेश्चन क्रैक पाए। तो चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि
दालमा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो दालमा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा यानी कि झारखंड में स्थित है, जमशेदपुर में। जमशेदपुर में स्थित है। और इसमें बात करें कि इसका जो क्षेत्रफल की बात करें तो इस क्षेत्रफल 195 वर्ग मील में यह फैला हुआ है। और इसमें बात करें तो इसका जो स्थापना है, इसका स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इस यानी कि इसका जो आंसर होगा ए, बिहार में स्थित है, भभुआ में। और क्षेत्रफल की बात करें तो ये लगभग 1342 वर्ग किमी में फैला हुआ है। और इसकी बिहार का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो इसका आंसर इनके गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर गुजरात सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि फर्स्ट क्वेश्चन का ही देखिए, यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे कि जो भारत का जो प्रथम नेशनल पार्क था वो है कार्बोनेट नेशनल पार्क। तो इसका जो आंसर होगा उत्तराखंड। और इसका जो पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम हेली था। स्थापना, इसका जो स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि चंद्रप्रभा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रप्रभा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा यानी कि चंदेली जिला, यानी कि इसका आंसर चंदौली जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर सी होगा, चंदौली जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है चंद्रप्रभा। चलिए अगला प्रश्न, हजारीबाग यानी हजारीबाग वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हजारीबाग नेशनल पार्क जो स्थित है वो होगा झारखंड, यानी कि हजारीबाग जिला वाला जंगल में। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नल सरोवर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो जो नल सरोवर नेशनल पार्क है जो, तो यह बी यानी कि गुजरात में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि कर्नाटक, भारत के दक्षिणी कर्नाटक में स्थित है। तो इसका स्थापना की बात करें तो इसका जो स्थापना 1974 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भादरा और तुंगभद्रा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? इसमें डबल प्रश्न है, एक है भादरा और एक है तुंगभद्रा। तो यह दोनों अलग अलग हैं और दोनों जो है एक ही राज्य में स्थित है। तो वह है जो इसका जो यानी कि इसका आंसर कर्नाटक होगा, बी। तुंगभद्रा और तुंगभद्रा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक में। दोनों नेशनल पार्क अलग अलग है लेकिन स्थित है एक ही जगह पर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पाखाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पाखाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा ए, तेलंगाना। इसका आंसर होगा वारंगल क्षेत्र में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि
कावला नेशनल पार्क स्थित है? तो जो कावला नेशनल पार्क है वो स्थित है जो, तो 16 नंबर का जो आंसर होगा सी, यानी कि तेलंगाना में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, मानस राष्ट्रीय, यहाँ पे आप लोग कर्सर पर ध्यान देंगे, मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इसका जो अभी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, असम, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा यानी कि 70 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि असम में यह स्थित है मानस नेशनल पार्क। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि घाना पक्षी विहार स्थित है? तो घाना पक्षी विहार स्थित है, यह है राजस्थान में। इसका आंसर राजस्थान होगा। और इसका जो घाना पक्षी विहार का पुराना नाम क्या था? तो इसका जो पुराना नाम था वो था भरतपुर पक्षी विहार, भरतपुर पक्षी विहार। और यह लगभग 250 साल वर्ष पहले इसे बनाया गया था। और जो बनाने वाला था राजा था, उसका नाम था सूरजमल। स्थापित करने वाला राजा का नाम था सूरजमल। तो चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वह, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है असम में। तो इसका आंसर काजीरंगा गांव के ठीक बगल में इसका स्थित है। और इस बात करें तो इसका जो स्थापना हुआ था, स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना 1908 ईस्वी में हुआ था। और इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 430 वर्ग किमी में फैला हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर। अभयर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो 20 नंबर का आंसर होगा, यानी कि अभी राजस्थान में स्थित है। और इसके बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल की बात करें तो यह लगभग 1334 वर्ग किमी में फैला हुआ है। और बात करते हैं तो इसका स्थापना की, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसके जो स्थापना 1900 लगभग 80 में हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न पेंच नेशनल पार्क। तो मेरा जो अगला प्रश्न है कि पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क कर्नाटक, हरियाणा, कोलकाता, मध्य प्रदेश। तो जो इसका जो आंसर हो गया, यानी कि इसका आंसर मध्य प्रदेश होगा, डी इसका आंसर होगा, मध्य प्रदेश। यह महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के सीमा पर स्थित, महाराष्ट्र के सीमा पर स्थित है। और इसमें बात करते हैं तो ये लगभग 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। और इसमें बात करते हैं तो इसको जो क्षेत्रफल होगा वो लगभग 758 किलोमीटर स्क्वायर में है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसका जो स्थापना 1975 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि तंसा नेशनल पार्क, तंसा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो तंसा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर ये होगा महाराष्ट्र। अब इसका क्षेत्रफल की बात करें तो जो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो लगभग 320 वर्ग किमी में फैला हुआ है। और इसमें बात करते हैं तो यह लगभग किस जिले से, किस जिले में पड़ता है? यह ठाणे जिला में पड़ता है, महाराष्ट्र के ठाणे जिला में। और ये लगभग 200 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो चलिए फिर अगले प्रश्न पर। तो मेरा अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है तो कुंभलगढ़ नेशनल पार्क स्थित, कुंभलगढ़ नेशनल पार्क स्थित है। तो जो इसका आंसर सी होगा, यानी कि राजस्थान में स्थित है। और इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो या क्षेत्रफल की बात करें तो 320 वर्ग किमी, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 320 वर्ग किमी में फैला हुआ है। और बात करते हैं तो यह
किस जिला में पड़ता है? तो यह राजसमंद जिला में पड़ता है। चलिए फिर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि ओडिबिलीरा उद्यान स्थित है। ओडिबिलीरा स्थित है, यानी कि ओडिबिलीरा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ओडिबिलीरा उद्यान स्थित है, तो इसका जो आंसर होगा यानी कि 24 नंबर का जो आंसर ए होगा, महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न अबोहर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अबोहर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब। तो जो अबोहर इसका जो आंसर डी होगा, पंजाब में स्थित है। यह फाजिल्का जिला में स्थित, पंजाब के फाजिल्का जिला में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न। पंजाब के फाजिल्का चिल्का नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है कि चिल्का नेशनल पार्क स्थित है। जो 26 नंबर प्रश्न है कि चिल्का नेशनल पार्क स्थित है, तो इसका जो आंसर होगा यानी कि ए, उड़ीसा में स्थित है चिल्का नेशनल पार्क। चलिए फिर अगले प्रश्न। और इसको जो क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल होगा लगभग 1100 वर्ग किमी होगा। चलिए अगले प्रश्न। और वेदांतगढ़ नेशनल पार्क स्थित है। वेदांतगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जो इसका वेदांतगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जो 27 नंबर का आंसर यानी कि ए होगा, तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के बिष्णुपुर जिला में स्थित है। तमिलनाडु के बिष्णुपुर जिला में वेदांतगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? सिमलीपाल नेशनल पार्क स्थित है, जो अब इसका आंसर यानी कि उड़ीसा, इसका आंसर डी होगा, यानी कि 28 नंबर का आंसर डी होगा, उड़ीसा में। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल होगा लगभग 5569 वर्ग किमी में फैला हुआ है। और इसमें लगभग पौधों की बात करें तो इसका जो पौधों की प्रजाति है ये लगभग 1076 प्रजातियां हैं। 1076 चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी अभियान किस राज्य में स्थित है? तो हमारा जो अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब। तो यानी कि जो इसका आंसर होगा तमिलनाडु में इंदिरा गांधी नेशनल पार्क स्थित है। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि डम्फा नेशनल पार्क स्थित है। डम्फा नेशनल पार्क स्थित है, तो इसका जो आंसर होगा यानी कि इसका आंसर मिजोरम होगा। डम्फा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? यह मिजोरम में स्थित है। यह केरल और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। केरल कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। और इसका जो क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल होगा लगभग 200, इसका जो क्षेत्रफल 321 वर्ग किमी में फैला हुआ है। और बात करते हैं तो चलिए अगला प्रश्न है कि मुदुमलय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जो इसका आंसर होगा कि मुदुमलय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मुदुमलय अभ्यारण्य इसका आंसर तमिलनाडु यानी कि डी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि पेरियार अभ्यारण्य स्थित है। तो जो हमारा जो अगला 32 नंबर प्रश्न है कि पेरियार अभ्यारण्य स्थित है, तो इसका आंसर डी होगा, केरल में। चलिए अगला प्रश्न है कि
कन्हा कन्हा किसलीला कन्हा किसलीला नेशनल पार्क स्थित है। तो हमारा अगला प्रश्न है कान्हा किसलीला नेशनल पार्क स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर कर्नाटक, हरियाणा, कोलकाता, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर यानी कि डी होगा, मध्य प्रदेश। किसलीला किसलीला चलिए अगला प्रश्न है कि पराम्बीकुलम अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो हमारा जो आंसर है पराम्बीकुलम किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर हो गया यानी कि यह केरल में स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न, पराम्बीकुलम किस राज्य में स्थित है। अगले पंचमढ़ी नेशनल पार्क स्थित है। तो जो हमारा जो अगला प्रश्न है कि 35 नंबर प्रश्न है कि पंचमढ़ी नेशनल पार्क स्थित है। तो इसका जो आंसर हो गया यानी कि इसके आंसर मध्य प्रदेश, बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि डाचीगाम नेशनल पार्क स्थित है। तो जो मेरा अगला प्रश्न है कि डाचीगाम नेशनल पार्क स्थित है। तो इसका आंसर ये होगा यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। और इसके बात करते हैं तो यह इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1981 में। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 141 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है किश्तवाड़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो जो किश्तवाड़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य है यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य, इसका जो किश्तवाड़ है यह किश्तवाड़ जिला में स्थित है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। चलिए अगला प्रश्न है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय नेशनल पार्क स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय नेशनल पार्क स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय नेशनल पार्क स्थित है। तो जो हमारा 29 नंबर का आंसर होगा यानी कि डी मध्य प्रदेश इसका राइट है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में। तो इसका और बात करते हैं तो यह उमरिया मध्य प्रदेश के उमरिया जिला में स्थित है। और इसका जो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका जो स्थापना की बात करें तो इसका जो स्थापना 1976 में हुआ था। और क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है ये लगभग 898 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि नागरहोल नेशनल पार्क स्थित है। तो जो हमारा अगला प्रश्न है कि नागरहोल नेशनल पार्क स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा यानी कि यह कर्नाटक में स्थित है। अब कर्नाटक के कंडागु जिला में स्थित है। और इसमें बात करते हैं कि इसकी जो क्षेत्रफल है वो लगभग 642 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और स्थापना की बात करें तो इसका जो स्थापना होगा ये 1988 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि पखुई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। पखुई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आंसर होगा यानी कि इसका आंसर सी होगा, यानी कि इसका आंसर सी अरुणाचल प्रदेश होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सुल्तानपुर झील अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। सुल्तानपुर झील अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर यानी कि इसका ये डी सही है। हरियाणा के गुरुग्राम जिला में स्थित है। और तो चलिए अगले प्रश्न पर
हरियाणा गुरुग्राम जिला में स्थित। बात करते हैं तो जो 42 नंबर का आंसर हो गया, यानी कि या जो टाइप करने में मिस्टेक हो गया, इसका जो आंसर होगा उसका जो ऑल ऑल जो ऑप्शन है वो गलत है इसका, जो यानी कि दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क या जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि यूपी में। आप लोग इस प्रश्न पर ध्यान देंगे। मैं ये जो अब जो पीडीएफ रहेगा उस पीडीएफ को मैं करेक्शन जो है उसको सुधार करके मैं और इसको पीडीएफ में हम आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दालमा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दालमा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा, यानी कि 43 नंबर का आंसर बी होगा, झारखंड में स्थित है। शायद ये पहले भी क्वेश्चन आया है। अगला प्रश्न है रोहिल राष्ट्रीय नेशनल पार्क स्थित है। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, रोहिल राष्ट्रीय नेशनल पार्क स्थित है कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो जो हमारा आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर हिमाचल प्रदेश होगा। चलिए अगला प्रश्न है जो अगला प्रश्न है कि सुंदरबन राष्ट्रीय नेशनल पार्क स्थित है। जो सुंदरबन राष्ट्रीय नेशनल पार्क स्थित होगा, तो इसका जो आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर सी, यानी कि कोलकाता है। कोलकाता। अगर ऑप्शन पश्चिम बंगाल भी है तो आप लोग टिक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर उद्यान स्थित है। तो भगवान महावीर उद्यान स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि 46 नंबर का आंसर ये होगा, गोवा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि नौगढ़ वाइल्ड्स अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नौगढ़ वाइल्ड्स अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा, यानी कि मेघालय, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब। तो इसका जो आंसर मेघालय में स्थित है यह। और ये इसके बाद बात करते हैं यह किस जिला में पड़ता है। तो ये जो 47 नंबर का यह यानी कि भोई जिला, मेघालय के अंदर जो भोई जिला है उसी के अंदर यह स्थापित है। चलिए अगला प्रश्न है किबुल लामजाओरा उद्यान स्थित है। किबुल लामजाओरा उद्यान स्थित है, तो इसका जो आंसर होगा उड़ीसा, मणिपुर, कोलकाता, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर यानी कि बी इसका आंसर सही होगा, मणिपुर। चलिए अगले प्रश्न है कि पेंच नेशनल पार्क स्थित है। तो पेंच नेशनल पार्क स्थित है, तो इसमें बात करते हैं पेंच नेशनल पार्क स्थित है कर्नाटक, हरियाणा, कोलकाता, मध्य प्रदेश। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो मध्य प्रदेश होगा। यहाँ पे सच छूट गया, मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है कि चिल्का नेशनल पार्क स्थित है। तो इसका आंसर ये होगा, यानी कि उड़ीसा में इसका करेक्ट आंसर उड़ीसा। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। और बात करते हैं कि अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर रेगुलर बेस पर तैयारी करते हैं तो मैं बहुत ही जल्द लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर का क्लास। और मैं क्योंकि बहुत ही कम समय में बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर का क्वेश्चन रखेंगे, जो कि प्रतिदिन जो क्वेश्चन आता है डेली करंट अफेयर के लिए बहुत ही कम समय में बहुत ही प्रिपरेशन के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।